गाइस आज की इस वीडियो में आपके लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस के साथ ओपन करके दिखाने वाला हूं। तो अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपके लिए अकाउंट ओपन करके तो दिखाऊंगा ही, साथ में हम जानेंगे कि जिस अकाउंट को हम ओपन करने के लिए जा रहे हैं उस अकाउंट पर हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, कौन सा डेबिट कार्ड मिलता है, चेकबुक कैसे मिलता है, पासबुक कैसे मिलता है, इस अकाउंट पर जो डेबिट कार्ड मिलता है उससे हम कितना फ्री में कैश विड्रॉल कर सकते हैं, ब्रांच से कितना कैश विड्रॉल एंड कैश डिपॉजिट कर सकते हैं फ्री में, कौन कौन से व्यक्ति इस अकाउंट को ओपन करने के लिए एलिजिबल हैं। तो इस प्रकार की हम सारी जानकारी को यहाँ पर समझने वाले हैं। आजकल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने में काफी सारे लोगों को समस्या भी आती है। जब वो अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हैं तो कई सारे लोगों को यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट मिलता ही नहीं है, कोई यहाँ पर दूसरा अकाउंट शो होता है। तो जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे वहां पर शो होगा ये भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को आजकल इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोलता है कि अकाउंट तो जीरो बैलेंस है लेकिन हाँ आपको 10,000 रुपए 5,000 रुपए इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा। तो किसके लिए कितना फंडिंग करना पड़ेगा ये भी आपके लिए मैं बताऊंगा सब कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को समझते हैं सारा प्रोसेस विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। अब गाइस अकाउंट ओपन करने का पूरा प्रोसेस मैं आपके लिए 2 मिनट के अंदर दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए इस अकाउंट के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताता हूं। सबसे पहली बात है, ये आपका एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो अगर अकाउंट ओपन करने के बाद आप इस अकाउंट में एक भी रुपए मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रखते हैं तो बैंक आपके अकाउंट पर कोई भी चार्जेस नहीं लगाएगा नॉन मेंटेनेंस बैलेंस का। इसके अलावा अपने अकाउंट में आप जो भी बैलेंस रखते हैं तो इस पर बैंक आपके लिए अप टू 7.25% पर एनम तक का इंटरेस्ट ऑफर करता है, लेकिन ये स्लैब वाइज मिलता है। जैसा आपका अमाउंट रहता है तो आप एक बार इसका स्लैब जरूर चेक कर लेना। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की खास बात क्या है कि जो भी यहाँ पर आपका इंटरेस्ट बनता है वो सारा इंटरेस्ट अकाउंट में आपके हर महीने क्रिएट हो जाता है। अधिकतर बैंकों में क्या होता है कि इंटरेस्ट आपको 3 महीने मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपका इंटरेस्ट हर महीने आपकी सेविंग अकाउंट में आपके लिए सैलरी की तरह मिलता रहता है। हाँ, मिलता पर एनम के हिसाब से ये, लेकिन बस इंटरेस्ट आपका हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट ओपन करने का पूरा प्रोसेस डिजिटल तरीके से ऑनलाइन है। आप घर बैठे बैठे वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपना यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आपको अकाउंट ओपन करने के रिलेटेड कभी भी ब्रांच में नहीं जाना पड़ेगा, सारा काम आपका घर बैठे बैठे ही हो जाता है। अब देखो, जैसे यहाँ पर हम अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें फिजिकल डेबिट कार्ड एंड वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है और ये आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ओनली वर्चुअल डेबिट कार्ड चाहिए तो लाइफ टाइम के लिए फ्री एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप के अंदर वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है। आप यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और यूपीआई वगैरह पिन सेट करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कैश विड्रॉल करना है, फिजिकल डेबिट कार्ड भी चाहिए तो आप फिजिकल डेबिट कार्ड भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो अकाउंट ओपन होने के विदिन 7 डे के अंदर यहाँ पर आपके लिए फिजिकल डेबिट कार्ड रिसीव हो जाता है और इस अकाउंट पर आपके लिए रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलता है, जिसका बैंक हर साल आपसे 200 रुपए वाले जीएसटी यानी 236 रुपए का चार्जेस भी लेता है। अब जो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड मिला है, इस डेबिट कार्ड से आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एटीएम मशीन पर 1 महीने के अंदर 10 बार फ्री में कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। अगर ये लिमिट क्रॉस करते हो तो 21 रुपए पर ट्रांजेक्शन का चार्जेस देना पड़ता है कैश विड्रॉल करने के लिए। बाकी अगर आप अपने इस डेबिट कार्ड से किसी अदर बैंक के एटीएम मशीन से कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको 1 महीने के अंदर 5 बार फ्री में कैश विड्रॉल करने का मौका मिलता है। इसके बाद वही आपको फिर 21 रुपए का चार्जेस देना पड़ता है पर ट्रांजैक्शन का। यहाँ पर आपको चेकबुक एंड पासबुक की फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग आप सब कुछ यूज कर सकते हैं। एक और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, अगर यहाँ पर आप अपना ब्रांच में कैश विड्रॉल करने के लिए जाते हैं तो आप यहाँ पर अनलिमिटेड कैश विड्रॉल कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर आपके लिए बैंक को चार्जेस पे नहीं करना है। लेकिन अगर आप कैश डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं तो आप 1 महीने के अंदर बिल्कुल फ्री में 1 लाख रुपए तक का अमाउंट कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख से अधिक का अमाउंट कैश डिपॉजिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर बैंक यहाँ पर आपसे पर 1,000 रुपए पर 4 रुपए का चार्जेस लगाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो आपकी एज 18 प्लस होना चाहिए, आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आपके पास फिजिकल पैन कार्ड होना चाहिए। तो आप बड़ी आसानी से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। तो ये रही इस अकाउंट की सारी जानकारी। चलिए अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, समझते हैं किस प्रकार से हमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना होता है। तो गाइस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का मैंने डायरेक्ट आपको लिंक डाल दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार के इंटरफेस पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद सिंपल सा आपको यहाँ पर इस एरो वाले आइकन पे क्लिक कर देना। अब इसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। अगर आपका पैन कार्ड नंबर सही होगा तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अब सिंपल सा आपको यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इस
टर्म कंडीशन को क्लिक करना है और सिंपल से यहाँ पर गेट आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, तो यहाँ पर आपको अपना ओटीपी डाल देना है। अगर बाई चांस ओटीपी नहीं आता किसी कारण से तो यहाँ से आप उसको रिसेंड कर सकते हैं। अब थोड़ा यहाँ पर आपको वेट करना है, ये आपके आधार कार्ड से कुछ डिटेल्स वेरीफाई कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू का, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप सबसे पहले अपनी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। देखो वैसे तो यहाँ पर आपकी बहुत सारी जानकारी ऑटोमेटिक की आ जाती है जो आधार कार्ड में होगी, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नाम, मोबाइल नंबर। नीचे यहाँ पर आपको देखना है तो यहाँ पर आपके लिए पूछता है कि भाई आपका मैरिड स्टेटस क्या है, आप सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं या आपका डिवोर्स हो चुका है, जो भी है अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है कि आपने पढ़ाई लिखाई कहां तक की है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछता है कि आप फिजिकली डिसेबल हैं क्या, तो अगर आप विकलांग वगैरह हैं तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सही सलामत व्यक्ति हैं तो सिंपल सा आप यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ये सब भरने के बाद नीचे आपको यहाँ पर इन दोनों टर्म कंडीशन पे क्लिक करना है और सिंपल सा यहाँ पर सबमिट डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने फैमिली इंफॉर्मेशन वाला पेज आ जाता है। तो यहाँ पर आपको अपने फादर्स का नाम डालना है, यहाँ पर आपको अपनी मदर्स का नाम डालना है। इसके बाद नीचे आपसे पूछता है कि क्या आप अपने अकाउंट में नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं, तो अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछता है कि आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं। यहाँ पर मदर, फादर, ब्रदर का ऑप्शन रहता है। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर चूज फ्रॉम अदर पे क्लिक करके और किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नॉमिनी का आपको नाम डाल देना है। नीचे आपको यहाँ पर नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको नॉमिनी का एड्रेस डालना पड़ेगा। तो अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपके एड्रेस को ही नॉमिनी के एड्रेस में ले लेगा। लेकिन अगर आपकी नॉमिनी का एड्रेस कुछ अलग है, आपका एड्रेस कुछ अलग है, आप यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नॉमिनी का एड्रेस भी डाल सकते हैं। हमारी नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो हम यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ये सब भरने के बाद सिंपल सा आपके लिए यहाँ पर सबमिट डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने ऑक्यूपेशन डिटेल्स वाला ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए बताना पड़ेगा कि आप क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको योर ऑक्यूपेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि आप सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, स्टूडेंट हैं, फार्मर हैं, अनएम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो भी काम करते हैं यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपना ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉयर डिटेल्स बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। इस प्रकार की कंपनी में काम करते हैं। आपकी कंपनी क्या काम करती है, सर्विस प्रोवाइडर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है, जो भी काम करती है आप सिलेक्ट करें। काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी इंडस्ट्री, सर्विस, डिपार्टमेंट बताना पड़ेगा। ये सब यहाँ पर क्या है, आपको अपने हिसाब से ऑप्शन आएंगे। अब अगर आप यहाँ पर ऊपर सिलेक्ट करते हैं कि मैं जॉब करता हूं, तो ये आपको फिर उस हिसाब से ऑप्शन देगा। कंपनी का नाम पूछेगा आपसे, किस प्रकार की कंपनी है, कंपनी में पोस्ट क्या है आपकी। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड करते हैं तो फिर आपको उसके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन पूछेगा। तो ये सब यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी इनकम सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं हम। यहाँ पर आपके लिए काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। 2.5 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच में ऑप्शन मिलते हैं। आप यहाँ पर अपने हिसाब से अपनी एनुअली इनकम सेलेक्ट करेंगे कि पूरे 1 साल के अंदर आप कितना रुपए कमा लेते हैं। ठीक है, ये सब आप भरेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर इन दोनों टर्म कंडीशन पे क्लिक करना है और फिर से आपको नीचे सबमिट एंड डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमारी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर भर चुकी है। आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन पे यहाँ पर टिक आ चुका है। हमारे सामने पूरा एप्लीकेशन का रिव्यू आ जाता है। आप यहाँ पर सारी अपनी जानकारी चेक कर लीजिएगा। जो भी यहाँ पर जानकारी आप यहाँ पर भर रहे हैं, इसको आपको याद रखना है कि आपने क्या जानकारी फिल की है, क्योंकि वीडियो के बाद से ऑफिसर इसमें से कुछ जानकारी आपसे पूछ सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत जानकारी यहाँ पर ऐड कर दी है, तो आप अभी भी एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी जानकारी को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो सिंपल सा आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो वैसे देखो यहाँ पर आपके एड्रेस के हिसाब से आपकी ब्रांच ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको शो जाती है। जो भी ब्रांच आपके एड्रेस के आसपास होगी, नियरेस्ट ब्रांच होगी, वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ब्रांच मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पर चेंज का भी ऑप्शन मिलता है। इस पे आप क्लिक करके अपनी ब्रांच यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। तो आपके एरिया में जो भी ब्रांचेस होंगी, सारी ब्रांच आ जाएगी। आप अपने हिसाब से कोई ब्रांच यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो एक बात आपको बता दूं मैं कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक ऐसा बैंक है कि इस बैंक में कोई भी होम ब्रांच नहीं होती है। मतलब आप यहाँ पर सारे काम अपने किसी ब्रांच में कर सकते हैं। तो होम ब्रांच एक मतलब नाम के लिए ब्रांच होती है, बाकी का आपके सारे काम यहाँ पर किसी भी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांच में हो जाएंगे। तो ये आप इस बात का टेंशन
टेंशन मत लीजिएगा। अब सिंपल सा आपको यहाँ पर कंफर्म डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। देखो यहाँ पर आपके लिए ना अकाउंट शो हो जाएगा। अब देखो कई बार तो क्या होता है कि ऊपर ही आपको यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट मिल सकता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट होम स्क्रीन पर नहीं मिलता। जैसे कि हमारे लिए यहाँ बता रहा है कि आप अपना एयू सेविंग वैल्यू अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, जिसमें आपको 10,000 रुपए पर मंथ एवरेज मंथली बैलेंस रखना पड़ेगा। तो इस अकाउंट को सजेस्ट कर रहा है, लेकिन हमें अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है। तो अगर आपको भी यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट का ऑप्शन नहीं मिलता है तो यहाँ पर देखो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एक्सप्लोर अदर अकाउंट टाइप्स का, इस पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से कई सारे यहाँ पर अकाउंट निकल के आ जाएंगे। तो आपको इसी लिस्ट में जीरो बैलेंस अकाउंट भी शो हो जाएगा। देखो ये रहा हमारा जीरो बैलेंस अकाउंट। यहाँ पर इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है एयू डिजिटल सेविंग अकाउंट, ये अकाउंट का नाम है। और इस अकाउंट में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एवरेज मंथली बैलेंस 0 रहेगा। तो आपको यही वाला अकाउंट सेलेक्ट करना है। इसके लिए आप नीचे यहाँ पर चूज द अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना इनिशियल फंडिंग करना है। देखो काफी सारे लोग होते हैं कंफ्यूज इनिशियल फंडिंग में, ये क्या है, क्यों करना है। तो ये इनिशियल फंडिंग बैंक आपसे अकाउंट वेरीफाई कराने के लिए कराता है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको अपने किसी दूसरे अकाउंट से पैसा आपके एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीबी अकाउंट में डालना होता है। और जैसे यहाँ पर आपका एयू बैंक में अकाउंट ओपन हो जाता है तो इस पैसे को आप फिर से अपने किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। आपका ये अकाउंट जीरो बैलेंस ही रहेगा। ये बस आपको एक बार यहाँ पर फंडिंग करना होता है। और अगर किसी भी कारण से अगर आपका यहाँ पर केवाईसी नहीं होता है या अकाउंट ओपन नहीं हो पाता है तो डोंट वरी, आपका पैसा बैंक ऑटोमेटिकली रिफंड भी कर देगा। 2 दिन के अंदर आपका पैसा वापस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल सा अपना अमाउंट डालेंगे। दो यहाँ पर इनिशियल फंडिंग मैक्सिमम लोगों को 10,000 रुपए करना पड़ता है। हो सकता है आपके केस में कुछ यहाँ पर कम अमाउंट का भी ऑप्शन आ सकता है, जैसे कि 5,000 का, 2,000 का, तो आप चेक कर लेना। तो यहाँ पर आपको 10,000 रुपए डाल देना है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर इस टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और सिंपल से नीचे पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने डेबिट कार्ड एंड यूपीआई का ऑप्शन आ जाता है। अपना फंडिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं। मैं यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर अपना किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन का यूपीआई आईडी डालूंगा। इसके बाद वेरीफाई एंड पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ से एक रिक्वेस्ट हमारे उस यूपीआई एप्लीकेशन में जाएगा जिसका हमने यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी दिया है। तो अब आपको उस यूपीआई एप्लीकेशन को ओपन करना है और पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना पेमेंट कर देना है। ये पेमेंट आपको अपने ही किसी दूसरे अकाउंट से करना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपका फंडिंग हो जाएगा। अब इसके बीच में हो सकता है कि आपसे अकाउंट डिटेल्स डालने के लिए बोलेगा, तो वहां पर अपना कोई भी अकाउंट आप ऐड कर लेना, क्योंकि जो आप यहाँ पर फंडिंग कर रहे हैं अगर आपका किसी भी कारण से केवाईसी नहीं होता है तो उस फंडिंग का सारा पैसा फिर बैंक आपके उसी अकाउंट में रिफंड कर देगा। इसके बाद आप इस प्रकार के पेज पर आ जाएंगे। देखो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस किस सर्विस को लेना चाहते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। जैसे कि अपना डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक कर लेंगे। अगर यहाँ पर अपने अकाउंट में आप ओनली वर्चुअल डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं, फिजिकल डेबिट कार्ड आपके लिए नहीं चाहिए, तो आप इस ऑप्शन पर टिक नहीं करेंगे। तो आपका ओनली वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको एयू 0101 मोबाइल बैंकिंग ऐप के अंदर शो हो जाएगा और ये लाइफ टाइम के लिए फ्री रहेगा। बट ध्यान रखना कि अगर आप इस ऑप्शन पर टिक करते हैं तो आपके घर पर एयू बैंक की तरफ से एक फिजिकल डेबिट कार्ड आएगा कोरियर के माध्यम से, जिसका आपको हर साल 200 प्लस जीएसटी का चार्जेस भी देना पड़ेगा। तो आप ये अपने हिसाब देख लेना। इसके बाद आपसे पूछता है कि चेकबुक चाहिए आपके लिए, तो यहाँ पर आप टिक कर लेना। ये चेकबुक आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर पासबुक का ऑप्शन आता है, तो आप पासबुक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पासबुक भी आपको कोरियर के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। इसके बाद पूछता है कि अपने अकाउंट में आप एईपीएस सर्विस को इनेबल करना चाहते हैं, तो अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी इसको छोड़ भी सकते हैं। तो ये अपने हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको वीडियो केवाईसी करना पड़ेगा। तो वीडियो केवाईसी करने के लिए आपको अपने पास में फिजिकल पैन कार्ड रखना है, साइन करने के लिए एक A4 साइज का पेपर रखना है विदाउट लाइन वाला, प्रिंटर जैसा एक पेन रखना है और अच्छी सी लाइटिंग वाली एरिया में बैठ जाना है। कोई फालतू व्यक्ति आपके आसपास आवाज ना करे और अच्छा सा आपके मोबाइल में नेटवर्क भी होना चाहिए। यहाँ पर आप सिंपल सा इनिशिएट वीडियो केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ परमिशन को अलाउ करेंगे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से कुछ ही टाइम के अंदर एक कर्मचारी आपसे जुड़ जाएंगे, वो आपको वीडियो केवाईसी कंप्लीट करेंगे। वीडियो केवाईसी में कुछ जानकारी आपसे पूछेंगे जो आपने अपना अकाउंट ओपन करते समय फिल की है और पैन कार्ड दिखाने के लिए बोलेंगे। आपका एक फोटो लेंगे, लाइव कैमरा पर आप साइन कराएंगे और यहाँ पर 2 मिनट के अंदर आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। वीडियो केवाईसी होने के बाद आपको आ जाना है प्ले स्टोर पर। यहाँ से आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये 0101 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आप अपने इस एप्लीकेशन में बड़ी आसानी से अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं और इसके बाद आप अपनी सारी बैंकिंग सर्विस का लाभ इस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर ले सकते हैं। आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड इसी ऐप के
अंदर मिल जाएगा। इंस्टेंटली अपने अकाउंट को आप किसी भी यूपीआई ऐप से लिंक कर सकते हैं, पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जैसे आपकी यहाँ पर केवाईसी हो जाती है तो आपका फिजिकल डेबिट कार्ड, चेकबुक एंड पासबुक किसी भी कुरियर के माध्यम से आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर 7 से 10 वर्किंग डे के अंदर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो मैंने जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का लिंक डाल दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर लेना। वीडियो पसंद आया लाइक करेगा। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।